सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा अरेंजमेंट अनाउंस कर देता हूँ। आप हरीश अवस्थी जी से परिचित होंगे। हरीश अवस्थी जी पार्षद भी रहे हैं दिल्ली नगर निगम में और आम आदमी पार्टी के शुरुआत से, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी राजनीतिक शुरुआत की है तब से साथी रहे हैं और आप अब पार्टी में प्रवक्ता के रूप में भी काम करेंगे, तो बीच बीच में आपसे भी मुखातिब होते रहेंगे। ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन मेन चीज़ जिसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं पिछले 3-4 दिन से बार बार देख रहा हूँ, मीडिया में बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बयान आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, कि ये आम आदमी पार्टी ने जो हाउस टैक्स को लेके फैसला किया है, हाउस टैक्स को लेके जो अनाउंसमेंट की है, वो इम्प्रैक्टिकल है, ये हो नहीं सकता। बार बार दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है कि अगर दिल्ली की जनता का हाउस टैक्स माफ़ करना है तो ये तो पार्लियामेंट से हो सकता है। ये बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, प्रेस में स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि इसके लिए तो पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। तो मैं आपके सामने कुछ कागज़ रखना चाहता हूँ। ये कागज़ कुछ नए नहीं हैं, आप लोगों के बीच में पहले से ही हैं, लेकिन इन कागज़ों के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन कागज़ों के एग्जिस्टेंस में होते हुए भी किस मुंह से ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि इसके लिए तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों से जो हाउस टैक्स है, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स, वो नहीं वसूला जाएगा, वो माफ़ किया जाएगा लोगों का। यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की है। और क्यों की है? क्योंकि हमें सारे अकाउंट्स देख के समझ में आ रहा है कि नगर निगम के पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन हाउस टैक्स को एवेन्यू बना के दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। जितने लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं उनको लूटा जा रहा है, जितने नहीं दे रहे हैं उनको भी डराया धमकाया जा रहा है, उनको भी नोटिस दे दिया जाता है, फिर रिश्वत लेके बैठ जाते हैं लोग, फिर नोटिस दिया जाता है, फिर रिश्वत लेके बैठ जाते हैं। तो एक तरह से ब्लैकमेलिंग का धंधा बना रखा है इन्होंने हाउस टैक्स को आम आदमी के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि नगर निगम के पास में और भी सोर्सेज हैं टैक्स लेने के। जब हमने ये कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए तो पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ठीक से कानून पढ़ लीजिए, पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बार बार ये कह रहे हैं नहीं, ये तो चुनावी जुमला उछाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनावी जुमला नहीं उछालती है, आम आदमी पार्टी तथ्य भी लेके आती है। ये नगर निगम के हाउस की क्या पावर है और बीजेपी का दोगलापन, इसके सबूत हैं ये कागज़ इन लोगों। और आपके बीच में है, ये कोई नए नहीं है। 24 अगस्त 2016 और उससे पहले 8 अगस्त 2016 उसके कागज़ हैं कि किस तरह से दिल्ली के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली के मेयर ये फैसला ले रहे थे। उन्होंने फैसला लिया कि विजय गोयल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी हवेली को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाना है, उसका टैक्स माफ़ किया जाना है। तो हवेली का टैक्स माफ़ करना हो, बीजेपी के नेताओं की हवेली का टैक्स माफ़ करना हो तो नगर निगम में हाउस से हो जाएगा। और आम आदमी के होम स्वीट होम का टैक्स माफ़ करना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस नियम के तहत विजय गोयल जी की हवेली का टैक्स माफ़ हुआ है, उसी नियम के तहत दिल्ली की जनता के, आम लोगों के घरों के, दिल्ली के आम आदमी के घरों के हाउस टैक्स माफ़ किए जाएंगे। जिस पावर के तहत ये किया गया है, हवेलियों के टैक्स माफ़ करने हो तो पावर है, और आम आदमी के होम स्वीट होम के, आम आदमी के अपने घरों के टैक्स माफ़ करने हो तो पावर नहीं है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तो मैं आज प्रेस के माध्यम से जनता, बीजेपी के, कांग्रेस के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, आपने कागज़ों पे भी टैक्स माफ़ कर रखे हैं, आपने हाउस की पावर का यूज़ कर करके टैक्स माफ़ कर रखे हैं। और अब जब आम आदमी पार्टी कह रही है, जब आम आदमी पार्टी का नगर निगम में शासन आने वाला है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर जितने भी भ्रष्टाचार के पाइपलाइंस हैं वो सब बंद करी जाएंगी और भ्रष्टाचार की पाइपलाइंस लीकेजेस को बंद करके
जितने भी जनता को लूटने के तंत्र बना रखे हैं टैक्स के नाम पे, वो भी खत्म किए जाएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी किया। जब हम सरकार में आए तो यहाँ पे रेड राज बंद किया। जब हम सरकार में आए, हम सरकार में आने से पहले कहते थे हम सबसे कम टैक्स करेंगे। बार बार ये कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार तो घाटे में चली जाएगी। 3 बजट में पेश कर चुका हूँ, तीनों में हमने बजट में लगातार टैक्स कम किया है। 12% से घटा के 5% किया है। 3 लगातार 0 टैक्स बजट पेश किए, कभी भी टैक्स नहीं बढ़ाया। लेकिन उसके बाद और कभी भी घाटे में नहीं गई। 33,000 करोड़ से हम 42,000 करोड़ पर ले गए और आज 48,000 करोड़ के उस पर खड़े हैं दिल्ली में। इसी तरह से नगर निगम में भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, नगर निगम में बस बेईमानी है। अगर वो बेईमानी बंद कर दी जाए तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, टैक्स भी और भी कम किए जा सकते हैं। और भी जब सरकार में आएंगे देखेंगे एक्सप्लोर कर करके क्या क्या टैक्स कम करने हैं। लेकिन हाउस टैक्स हमने बहुत वेल थॉट डिसीजन लिया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनेगी तो हाउस टैक्स माफ़ किया जा सकता है और माफ़ होगा। मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, आपके कागज सबूत हैं, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। हाउस टैक्स नगर निगम से ही माफ़ होगा, नगर निगम से माफ़ हो सकता है। मैं हरीश अवस्थी जी को कहूँगा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरा आज आपसे पहली बार मुखातिब होने का अवसर मिला है। मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमें ने सिखाए, दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों को ने सिखाए कि नियम कानून क्या होते हैं। अभी जैसा माननीय मंत्री जी ने आपके सामने जो एक उदाहरण रखा, ऐसे उदाहरण कई हैं। वक्त आने पर हम आपको धीरे धीरे वो उदाहरण देते जाएंगे। वो उनके मैनिफेस्टोज आपके सामने रखेंगे, बार बार के 1997 से लेकर के आज तक के वो जो उनके वायदे हैं, वो जो उन्होंने अपने बजट में पेश किया है समय समय पर, वो सब आपके सामने हम लाते जाएंगे। आज इतना ही कह रहे हैं कि अगर नियम कानून अगर नेताओं के लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के लिए हैं, तो दिल्ली के 2.25 करोड़ लोग, आम लोगों के लिए भी वही नियम लागू होने चाहिए। मैंने वही बताया ना, जब हम कहते थे सरकार में आने से पहले कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, हम कहते थे हम वैट का रेट कम करेंगे, कहते थे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने वहाँ जाके करके दिखाया। आज दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, हमने वैट भी कम करके दिखाया है और जितना डेटा होगा वो सामने रखेंगे, आपके सामने रखेंगे सारी चीज़ें। वो आप नगर निगम से पूछिए, अभी नगर निगम में जिसकी सरकार है उससे पूछिए, डेटा लीजिए। सबका स्वागत है, दिल्ली सबकी है, देश की राजधानी है, सब आए। आपको लगता है कि नगर निगम में जो मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश है इस तरह से कैंपेनर को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये मुद्दों की राजनीति करती कब है? इससे क्या फर्क?